कि भारत राजपत्र जो गज़ेट नोटिफ़िकेशन होता है गज़ेट ऑफ इंडिया का, वो उसमें आप अपना चेंज ऑफ नेम का या जो भी आपके नेम के अंदर करेक्शन है, आपके आपके फैमिली मेंबर के किसी के नेम में कोई करेक्शन अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि आपको भारत राजपत्र जो गज़ेट ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर होता है, आपको उसके अंदर पब्लिश कराना होता है, जो मतलब सब जगह वैलिड होता है, जहाँ भी आपको आधार कार्ड में, पैन कार्ड में पास आना होता है। तो वो लोग इसी चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को वो लोग लेते हैं। जब आपका इसमें पब्लिश हो जाता है तो वो ईज़िली आपके नेम को उसमें अपडेट कर देते हैं, जिससे आपको आगे के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है? तो और डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह से आप उसको फ़ाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। बिना किसी एजेंट के या बिना किसी दलाल के आप इसको कैसे खुद से बना सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली मैंने भी अपना ये कराया था रिसेंटली, इसी मंथ में मैंने कराया था, जनवरी में 2026 में, और ये मेरा 20 दिन के अंदर मेरा पब्लिश हो गया था। तो इसीलिए ही मैं आपको ये रियल टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे रहा, कैसे इसको बनवाया है, मैं आपको जिससे कि आपको एक ही बार में आप इसको बना सकते हो बिना किसी इश्यू को फेस करे हुए। ठीक है? तो मैं आपको ये बताता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, जैसे आप गज़ेट नोटिफिकेशन में अपना नाम दे देते हैं, तो वंस इट इज़ पब्लिश, आपका जहाँ भी आपका नया नेम है जो आपने चेंज किया या जो भी कुछ करेक्शन है, वो सभी जैसे मैंने आपको बताया सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए वैलिड हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वंस पब्लिश योर न्यू नेम बिकम्स वैलिड इन ऑल गवर्नमेंट एंड लीगल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड योर स्कूल सर्टिफिकेट, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उसमें भी वो वैलिड हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या बेसिकली डॉक्यूमेंट लगते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो दैट आप इसको डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। मैं आपको इनके सैंपल भी आपको दिखा दूंगा कि मैंने कैसे बनाए थे। तो जैसे फर्स्ट हम करते हैं कि आपको नोटरी, पहले तो क्या होता है कि पहले आपको नोटरी का एक वो बनवाना पड़ता है, नोटरी पब्लिक का आप एफिडेविट आप बनाएंगे, उसमें आपके डिटेल होगी, आपको क्या आपका नेम चेंज है, करेक्शन है, मतलब जिसका भी आपको नेम चेंज कराना है उसका उसके अंदर फॉर्मेट लगता है। वो मिनिमम 10 रुपीज़ का आपको बनाना होता है। हार्डली ये आपको नोटरी पब्लिक 100 रुपीज़, 150 या 200 रुपीज़ ले लेते हैं इसको बनाने के लिए, 10 रुपीज़ वाले के लिए। जब आपका ये बन जाएगा, फिर आपके जिस आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगते हैं उसके अंदर, जहाँ पे आपको नेम करेक्शन कराना है या जिसमें आपका नाम ऑलरेडी ठीक है, तो आपको दोनों ही तरह के आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड में ठीक है बट आपका वोटर आईडी कार्ड में ठीक नहीं है, तो आपको दोनों का फोटोकॉपी एक एक लगाना पड़ेगा और आपको ओरिजिनल भी कैरी करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली क्या है, जिसमें आपको ठीक कराना है वो, और जिसमें आपको ऑलरेडी ठीक है वो, या आपको कंप्लीटली पूरा ही ठीक कराना सब चीज़ों में, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट उनको एज ए ओरिजिनल लेके जाने होते हैं, और फोटोकॉपी आपको ले जानी होती है। फोटोकॉपी आपकी वहाँ सबमिट हो जाती है, ओरिजिनल आपको वापस दे दिए जाते हैं वेरीफाई करके। सेम एड्रेस के लिए ये है, अगर इफ़ यू विश टू, अगर आपको एड्रेस लगाना होता है तो आप एड्रेस का लगा सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट। तीसरा आता है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। आपको ये सब बनाने से पहले, ये सब करने से, वहाँ जाने से पहले आपको अपने एक न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है। उसके लिए मैंने आपको एक पहले की वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, उसका मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आपका क्या होता है कि आप किसी भी एक लोकल न्यूज़पेपर में, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, वहाँ के स्टेट में आप के न्यूज़पेपर में आप दे दें उसको, और हार्डली उसमें 1000 रुपीज़ या 115 या मतलब जो भी आपका आपको चार्ज लगता है, आप वो उसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर में दे के आपको न्यूज़पेपर लगाना होता है। पहले ये 2 न्यूज़पेपर माँगते थे, बट अभी ये एक न्यूज़पेपर में अगर आप दे दोगे लीडिंग में, तो वो भी कंसिडर हो जाता है। पहले ये 2 न्यूज़पेपर होता था, एक हिंदी, एक इंग्लिश के लिए, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश के लिए, बट अभी अगर आप इंग्लिश में आप दे देते हो, प्रेफ़रेंस है, और आपका कंसिडर कर लेते हैं, वो आपको एक आप लगा दोगे तो वो आपका चल जाएगा। सिमिलरली फिर क्या होता है, आपको एक एक साथ में एक सीडी भी बनानी होती है, डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है। वो बेसिकली सीडी इसलिए माँगते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट सारे आपके सबमिट हो जाते हैं, वेरीफाई होके सबमिट कर देते हैं, तो जब वो न्यूज़पेपर में उनको लाना होता है, मतलब ई-गैज़ेट में जब वो पब्लिश करते हैं, तो सीडी के माध्यम से ही, सीडी के माध्यम से ही उसको कॉपी पेस्ट मार के ईज़िली डाल देते हैं, जिससे कि उनको कोई स्पेलिंग मिस्टेक में, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई करेक्शन ना हो, तो इसलिए वो डिजिटल कॉपी माँगते हैं, सो दैट दे कैन ईज़िली कॉपी एंड पेस्ट इन दी पब्लिकेशन। इसलिए उनको सीडी की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस 2 आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होते हैं। ये आप ध्यान रखिए, मतलब 6 महीने से पुराना आपका फ़ोटो ना हो, या आप रिसेंट वाले 2 आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे, वो आप साथ में कैरी कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद पब्लिश इन न्यूज़पेपर, जो मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर में आपको जो एडवर्टाइज़मेंट देते हैं, तो वो आप लोकल न्यूज़पेपर में आप दे सकते हैं, किसी में भी, जो भी आप जिस स्टेट में आप रहते हैं। ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपको देने होते हैं। न्यूज़पेपर का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि आप न्यूज़पेपर में घर बैठे कैसे ही, बिना किसी एजेंट के, बिना किसी उसके, कैसे आप उसको दे सकते हैं। और उसके साथ मैंने एफिडेविट का भी बता दिया था आपको, एफिडेविट कैसे लगाना होता है। तो आप, मैं मतलब आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही एफिडेविट बनाएँ। एक एफिडेविट से क्या होगा कि आप वैसे तो आपको, जहाँ आपने किसी न्यूज़पेपर वाले को किसी एजेंट के थ्रू बनवाते हैं, तो वो लोग भी ओरिजिनल माँगते हैं एफिडेविट। बट मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप इसको आप अपने आप से खुद से अप्लाई करें। खुद से अप्लाई करने क्या होगा, आपका एक ही एफिडेविट लगेगा। आप यहाँ पे भी इसको डिजिटल कॉपी दे देंगे, ठीक है? और वो सेम एफिडेविट आप यहाँ पर जब आप ई-गज़ेट में जाएँगे, आप वो एफिडेविट वहाँ जमा कर देंगे, ठीक है? तो पहले बेसिकली क्या है कि जब भी आप गज़ेट नोटिफ़िकेशन बनवाते हैं, गज़ेट नोटिफ़िकेशन के लिए जाते हैं, तो आपको ना पहले क्या होता है कि
आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपको किस चीज़ के अंदर नाम चेंज कराना है, क्या फ़ॉर्मेट है। तो आप ऐसे ही अपने आप से कुछ भी बना के मत जाना, क्योंकि आप कुछ भी बना के जाते हो उनके स्टैंडर्ड फ़ॉर्मेट होते हैं। अगर आप खुद से कुछ भी बनाकर ले जाओगे, लिख कर ले जाओगे, तो अगर उसमें एक भी कुछ भी हल्का-सा भी कुछ भी चेंज है, माइनर मिस्टेक भी होगा, तो वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे, वो लोग रिजेक्ट करके आपको दोबारा आने के लिए बोलेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो मेरा ये नोटिस था, तो मैं वहाँ एक बारी गया था, ऐसे ही रैंडमली चला गया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे इस तरह से नोटिस मतलब मुझे बना के दे दिया था। हालाँकि उनके फ़ॉर्मेट होते हैं, तो आपको जो भी जिस चीज़ के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मतलब उसपे पेन से कट वट लगा के आपको लिख के दे देते क्या करना है। तो बेसिकली क्या था, मेरा जैसे मेरा था 10th-12th में मेरा स्कूल के सर्टिफिकेट में मेरा नेम में स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे इस तरह से फॉर्मेट दिया था। उन्होंने मुझे हाथ से लिख के दिया था, पेन से लिख के दिया था, बट ये मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ कि इस तरह से फॉर्मेट था। अगर आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कुछ चेंज कराना है, आपका हो या आपके फादर का हो, तो उसके हिसाब से आप इसको चेंज करा सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये है कि इट इज़ जनरल, ये आपका नाम आ जाएगा, जो आपका न्यू नेम है, सन ऑफ के फादर का नेम, आपका एड्रेस हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ 10th और 12th का अपना लिखा है कि यहाँ लिखा था डिक्लेयर नेम ऑफ माइन हैज़ रॉन्गली रिटन एज, मेरा जो पुराना नाम जो मेरे सर्टिफिकेट में था वो मैंने वहाँ यहाँ मेंशन किया था, और जो मेरा न्यू नेम है, जो करेक्ट नेम है, मैंने यहाँ मेंशन किया था। उसके बाद आपकी सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपका सिग्नेचर होता है। ये आपके 2 विटनेस लगते हैं, आप ये कोई भी 2 विटनेस विटनेस लगा सकते हो। बस इनके विटनेस के आपके एड्रेस, नेम, ये मोबाइल नंबर ये डालना है। उनकी कोई आईडी कॉपी कैरी नहीं करनी होती, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो जस्ट विटनेस के ये डिटेल माँगते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपको 2 कॉपीज़ की बनानी होती हैं इस पूरे फॉर्मेट की। ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए किया है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको मत लिखना। 2 कॉपी आपको इसके फॉर्मेट की बनानी होती हैं, 2 कॉपी दोनों में ही आपको साइन कराने हैं, और सेम ये जो ये वाला फॉर्मेट होता है, यही आपको सीडी के अंदर भी डलवाना होता है यहाँ तक। सॉरी, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सीडी में डलवाना है। सीडी में आप ये नहीं डलवाएँगे, सिर्फ़ इस चीज़ की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यही चीज़ आपकी कॉपी पेस्ट होके आपके गेज़ेट नोटिफ़िकेशन में पब्लिश होती है। उसके लिए जैसे मैं आपको एज़ एन एग्ज़ाम्पल अपना दिखा देता हूँ कि मेरा कैसे था। अ, जैसे राजपत्र ये डाउनलोड वो मैंने जस्ट किया था, तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ये इतना ही दिखाता है आपको बेसिकली, ठीक है? तो इस तरह से ये आपका गेज़ेट का आपको ये बनाना है पब्लिक नोटिस के लिए 2 इसमें विटनेस के लगेंगे। उसके बाद सिमिलरली आपका जो सीडी आपने बनवाई है, आप सीडी सर्टिफ़िकेट के लिए आपको ये एक देना होता है सीडी सर्टिफ़िकेट कि आप जो सीडी के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपकी सही है। अगर उसमें कोई भी मिसमैच होता है, तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो सीडी से ही कॉपी पेस्ट करके पब्लिकेशन वाले उसमें न्यूज़पेपर में डालते हैं। तो उसमें कुछ भी अगर गलत होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपके न्यूज़पेपर में वहाँ प्रिंट होके आ जाएगा, ई गैज़ेट में आ जाएगा। तो उसके लिए वो लायबल नहीं है, उसके लिए आप ही लायबल हो, तो इसी के लिए ही ये लोग सीडी का सर्टिफ़िकेट माँगते हैं। तो इस तरह से सीडी का सर्टिफ़िकेट होगा, आप इसमें अपना ओल्ड नेम देंगे, यहाँ पे वही डॉटर, सन ऑफ, ये आपका फादर का या हस्बैंड का नाम आ जाएगा, ये आपका एड्रेस आ जाएगा। ये आप इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप क्वेश्चन में मेंशन करने होते हैं, और यहाँ आपके साइन आ जाएँगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक रिक्वेस्ट लेटर लगता है, ये फ्रंट पेज पे आपको लगाना होता है। ये भी मैं जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये भी वर्ड में मैंने जो बनाए हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट सॉरी वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो इसमें क्या है कि रिक्वेस्ट लेटर में क्या होता है कि आप कहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, ये वो रिक्वेस्ट है, ठीक है? कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका जैसे जो भी आपके नेम का करेक्शन है, आप इसमें आप एज़ इट इज़ रहने दें, इसमें कुछ कट पेस्ट मत लगाना, आप ये एज़ इट इज़ इसको छोड़ देना। यहाँ पे आप अपना ओल्ड नेम मेंशन करना है, नीचे वाले में अपना न्यू नेम, और यहाँ पे आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे, ठीक है? और यहाँ पर आपका सिग्नेचर, आपका ओल्ड नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस आप डालेंगे, ठीक है? ये रिक्वेस्ट लेटर हो गया, आपका ये सीडी का फॉर्मेट का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है? सीडी फॉर्मेट में आप सिर्फ़ यही पोर्शन डालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है? ये आप नहीं डालेंगे, ये आप सिर्फ़ 2 सॉफ्ट प्रिंट आउट लेके जाएँगे विटनेस के साइन करा के, जो उसमें अटैच करेंगे जब आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं। ये रिक्वेस्ट लेटर हो गया। तो ये सब मैंने जैसे अपना बनाया, ठीक है? ये मैंने बनाने के बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो फॉर्मेट है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि वो लोग किस चीज़ को कंसिडर करते हैं। ठीक है? तो आप उसके हिसाब से ही ये फ़ॉर्मेट लगा सकते हैं। मैं इसका फ़ॉर्मेट का आपको वो भी दे दूँगा कि किस तरह से फ़ॉर्मेट होता है, वो कैसे नाम कॉपी पेस्ट मारते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से ही आप ये फ़ॉर्मेट डालेंगे। अगर आपका स्कूल के सर्टिफ़िकेट में करेक्शन है, तो आप ये वाला फ़ॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी और चीज़ का अगर डालना है, तो यहाँ पर आप उसको इस चीज़ को चेंज कर देंगे। इन माई पैन कार्ड 10th-12th ग्रेजुएशन की जगह आप उसको पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड जो भी है, वो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है? ये है रॉन्गली रिटर्न का। या आप यहाँ पे रोंगली है, तो रोंगली रिटर्न है। अगर आपने चेंज किया है, तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आपका नेम, कि आपने पहले नाम क्या था, अब आपका क्या नाम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर कि आप वहाँ से फॉर्मेट ले लें, तभी आप उसको करें, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी फ़ाइल बनाई थी और मैंने अपनी फ़ाइल जमा करी। जब आपकी ये पूरी वेरिफ़िकेशन हो जाती है, तो जब आप वहाँ विंडो पे जाते हैं, तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि ये रिक्वेस्ट लेटर है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर है, ये मैंने सबमिट किया था, और लकीली मेरा एक ही दिन में ही काम हो गया था। मुझे उनका कोई रिजेक्शन नहीं मिला था, क्योंकि मैं पहले से ही कुछ वीडियोज़ कुछ अपनी वर्किंग करके गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं गया, और मेरा एक ही दिन में विदिन 2 टू 3 आवर्स में जब मेरा नंबर आया, तो मेरे को
कोई रिजेक्शन नहीं हुआ मेरा, वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से फॉर्मेट है, आप ऐसे करके ले जाओ, आप अपने हाथ से नाम लिख देना, ऐसे ब्लैंक आप ले जाना, ताकि अगर आपका कोई प्रिंट में मिस्टेक होता है तो आप हाथों-हाथ इसको कर लो, 2-3 कॉपी आप इसको लेके जाना, ताकि आपका कुछ होगा तो आप हाथों-हाथ इसको ठीक कर सकते हो आपके नेम को, ठीक है? ये आपका पुराना नेम हो गया, आपका न्यू नेम हो गया, ठीक है? अब जैसे मैं किस दिन गया था, मैं गया था यहाँ पे 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2026 को। जैसे मैंने आपको बताया ये सब आप डालेंगे कि आपके कौन-से उसमें पब्लिश होगा, पार्ट 4 वीकली वाले में पब्लिश होगा, यहाँ पर पुराना नाम होगा, साइन होंगे, मोबाइल नंबर ये सब डाल के। अब जैसे कि मेरा ये उन्होंने वेरीफ़ाई कर दिया था, वेरीफ़ाई करने के बाद उन्होंने मुझे कन्फर्म कर दिया कि आपका ज सही है सब कुछ। तो मेरा सब होने के बाद ये उन्होंने उनके जो मतलब सीनियर ऑफ़िसर होते हैं, ये उनको दे देते हैं साइन करने के लिए, तो उन्होंने मुझे साइन करन उनको पीछे उन्होंने साइन किया, जैसे आप यहाँ देखोगे, डेट भी मेरी 5 जनवरी की है। यहाँ भी 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को मेरा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था पहले दिन में ही। मेरा कोई रिजेक्शन नहीं था, मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ा। अब जैसे आप देखोगे ना, नॉर्मली ₹1100 फ़ीस होती है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ₹1100 फ़ीस है, बट मेरे केस में 1400 है। 1400 ये उस केस में लेते हैं जहाँ पे आपके स्कूल के सर्टिफिकेट का आप मेंशन करते हो, तो उस केस में 1400 लेते हैं। अगर नेम चेंज का एक किसी और चीज़ का रीज़न है तो उसमें 1100 फ़ीस होती है। बट जो स्कूल का सर्टिफिकेट का दिखाता है तो उसके लिए 1400 ये फ़ीस चार्ज करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मेरा ये साइन करके मुझे दे दिया, और उन्होंने बोला कि आप सामने विंडो है, आप वहाँ जाके इसकी 1400 रुपीज़ की फ़ीस की रिसिप्ट कटवाइए, ये मतलब आप पे कर दीजिए। तो मैं वहाँ गया विंडो पर, और वहाँ जाने के बाद मैं आपको फ़ी रिसिप्ट भी दिखा देता हूँ किस तरह से फ़ी रिसिप्ट थी। तो ये उन्होंने मेरे पेपर जमा किए, और उन्होंने मुझे ये 5 जनवरी को ही मेरी फ़ी रिसिप्ट दे दी मुझे, बना हाथों-हाथ 1400 की। ठीक है? आप जब भी आप इसको मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफ़ाई हो जाते हैं, आप उसको फ़ी पे करते हो, तो आप ये इंश्योर करना, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, आप यहाँ ना कार्ड से ही पेमेंट होता है। आप कैश कैरी करोगे तो कैश वो लोग नहीं लेते हैं। तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके जाना, जिससे कार्ड से ही पेमेंट करते हो, क्योंकि कैश का वो ऊपर-नीचे हो सकता है, तो इसलिए वो कैश अवॉइड ही करते हैं। या अगर आप नहीं, आपके पास नहीं है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप कार्ड नहीं कैरी कर रहे हो या भूल जाते हो, तो वहाँ पे जैसे लाइन में कुछ लोग खड़े होते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके कहोगे, तो कोई ना कोई आपको पे कर देगा, और आप उसको कैश आप उसको दे देना। तो इस तरह से मैंने भी कुछ लोगों का किया था वहाँ पे, जैसे मैं कैरी कर रहा था, कुछ लोग नहीं कर रहे थे कैरी, या किसी का ब्लॉक हो गया था, या किसी ने गलत पिन डाल दिया था, तो नहीं चला था। तो उनका मैंने अपने कार्ड से पे कर दिया, तो उन्होंने मुझे कैश दे दिया था। किसी का 1400 था, किसी का 1100 था। 1400 जैसे मैंने आपको बताया कि जो वो लोग सर्टिफ़िकेट्स के लिए कहते हैं, एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट के लिए, उनके लिए आता है, तो ये उसका था बेसिकली, ठीक है? सॉरी। तो बेसिकली जब ये आपका सबमिट हो जाता है, आपकी फ़ी रिसीप्ट आपको मिल जाती है, फ़ी रिसीप्ट के बाद क्या होता है कि आपका ये 30 डेज़ में मतलब अगर आप खुद से जाके आपको इसको सबमिट कराते हैं, तो ये 30 डेज़ में आपका पब्लिश हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 5 जनवरी को गया था, फिर 5 जनवरी के बाद क्या होता है, ये हर सैटरडे को आपका ये पब्लिश होता है। तो आप क्या करेंगे, हर सैटरडे में आप ई गज़ेट की साइट पे जाएँगे। मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लकी हैं तो आपका हो सकता है ये नेक्स्ट गज़ेट में आपका आ जाए, बट ये प्रेफ़र वो लोग प्रेफ़र करते हैं कि आपका विदिन 30 डेज़ में ही पब्लिश होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप ई गज़ेट की नोटिफ़िकेशन पे जाएँगे, आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका वो जिस दिन आप देख रहे हैं, जैसे अभी लेटेस्ट 24 जनवरी को पब्लिश हुआ है। ये एवरी सैटरडे को पब्लिश होता है। तो अगर आपको जैसे आप मिस कर जाते हैं मतलब उस दिन चेक करना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सर्च में जाएँगे। यहाँ सर्च में जाने के बाद आप सर्च बाय गज़ेट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप वीकली वाला सेलेक्ट करेंगे। वीकली वाला सेलेक्ट करने के बाद आप मतलब यहाँ पे आपको डेट रेंज आप डाल दीजिए कि आप किस दिन गए थे और किस दिन आप चेक करें। जैसे मैं 5 जनवरी को गया था, तो मैं 1 जनवरी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं लेटेस्ट जनवरी मतलब 14 जनवरी का डाल देता हूँ। तो मतलब ये एवरी सैटरडे को ही पब्लिश होता है। तो आप मैंने 14 जनवरी सेलेक्ट किया, इसको सबमिट किया। तो मैंने पहले यहाँ पे अपने चेक किए थे, तो इनमें से मेरा किसी में नहीं आया था, क्योंकि मैं 5 जनवरी को गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 डेज़ का वो लोग माँगते हैं, मतलब 30 डेज़ वो लोग लेते हैं करने के लिए। तो मैंने 24 जनवरी को मैंने अपना इस वाले को मैंने ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद मेरा बेसिकली ये पेज खुला, इस तरह से पेज खुला मेरा। और इसमें क्या करते हैं, आपको क्या होता है कि जिस पेज पे आपका पब्लिकेशन है ना, आप वो पेज रखें और पहला पेज रखें, वही काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज होते हैं, जैसे 147 पेज हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहला पेज रखना है, और जिस पेज में आपका नाम आया है वो पेज रखें। जैसे मेरा कि मैंने अपना जिस चेंज किया था, मैंने अपना देखा, तो मेरा यहाँ पर ये मेरा नेम है बेसिकली, कि मेरा ये नाम है, और मेरा 10th-12th में मेरा ये नाम था, और इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना चेंजेस कराया वो मेरे ये आ गए। जैसे मैंने आपको बताया, जो सीडी में आप देंगे ना फॉर्मेट, वो सिर्फ़ यहाँ तक का देते हैं। तो देखिए मैंने वो आपको बताया, वो तो ये मेरा यहाँ कॉपी ये आ गया है। ऐसे ही सिमिलरली लोगों का भी आता है। तो इस तरह से आपका पब्लिकेशन हो जाएगा। आप पहला पेज और दूसरा मतलब जहाँ पेज पे जिस पेज पे आपका नाम है, आप सिर्फ़ उसका प्रिंट आउट रखो, और जहाँ पे आपको लगाना है वो लगाओगे, आपका कंसिडर हो जाएगा। तो बेसिकली ये तरीका होता है कि आपको कैसे गज़ेट का अपना बनाना है। इस तरह से आप गज़ेट में अपना नेम चेंज की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और इस तरह से ही सबका वो पब्लिश होता है। तो बेसिकली यही था कि आप कैसे बनाते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, और ऐसे ही कुछ और डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट उनमें अपडेट होता है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और
अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए आप इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे मतलब मैसेज डाल दीजिए और जितना जल्दी होगा मैं आपको उस मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू मी। थैंक यू। बाय।